जय शेरा वाली मैया, जय माता दी, जय माँ भवानी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, दुर्गा मैया का संदेश सुनिए, क्योंकि यह क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान खींचने के लिए दुर्गा मैया ने आपको बुलाया है। सिर्फ 5 मिनट का समय निकालिए और इस संदेश को अनदेखा मत कीजिए। दुर्गा मैया कहती है, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला जरूर आता है। जब भी आप परेशान हो, मेरी शरण में आइए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपके मन में जो भी संदेह या डर है, उसे छोड़ दीजिए। दुर्गा मैया का आशीर्वाद आपके साथ है। इस पल का महत्व समझिए। जब आप मुझे याद करते हैं, तब मैं आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान बना देती हूँ। बस विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। दुर्गा मैया का संदेश सरल है। धैर्य रखो। कठिनाइयाँ अस्थायी है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आज इस संदेश को अपने दिल में उतारे और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। दुर्गा मैया आपके साथ है। बस आपको उन्हें याद करना है। तो चलिए इस क्षण को अनमोल बनाते हैं। दुर्गा मैया की कृपा से सब कुछ संभव है। मेरे प्रिय संतान, क्या तुम मेरी इस गहन पुकार को अपने हृदय में महसूस कर पा रहे हो? यह आवाज तुम्हारी आत्मा से नहीं, बल्कि उस अनंत शक्ति की गहराई से उभर रही है, जो पूरे जगत का आधार है। मैं हूँ वो अजर अमर शक्ति, त्रिशूल की स्वामिनी दुर्गा मैया का रूप, जो तुम्हारी हर करुणा, हर दर्द और हर आराधना को अपने अंतस तक महसूस करती हूँ। अब मैं हर उस बूंद का हिसाब लूंगी जो तुमने मेरी भक्ति में बहाई, जो तुमने दुख में गिराई या जो तुमने विश्वास में चढ़ाई। ध्यान से सुनो मेरे बालक, यह वक्त है जागने का, मेरी बातों को आत्मा में उतारने का। अगर आज तुमने इसे नजरअंदाज किया तो आने वाला कल पछतावे से भरा होगा। मेरे संतान, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा जीवन ही एक तपस्या का रूप है? अगर तुम इससे राजी हो तो इस वीडियो को पसंद का निशान दो और टिप्पणी में जय माता दी लिखकर दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वचन और भी गढ़ और शक्तिशाली होंगे। हर कदम, हर सांस, हर बाधा, यह सब मेरी पूजा का हिस्सा है। मैं तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रही हूँ। मैं उस पल को याद करती हूँ जब तुमने अपनी चाहतों को छोड़ दिया, जब तुमने खुद को भुलाकर अपनों की देखभाल की, जब तुमने मेरे चरणों में सिर रखकर कहा कि हे माँ, अब तुम ही मेरे रखवाले हो। और मैंने हर उस पुकार को सुना। मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले, मैं तेरी दुर्गा मैया, तेरी माँ, तेरी सबसे पुरानी साथी, आज मैं तेरे लिए रो रही हूँ। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, दुर्गा मैया की आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरी दृष्टि भी नम हो गई है। मेरी जटाएं भारी हो गई है। त्रिशूल कांप रहा है। मैं कैलाश पर नहीं हूँ, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ी हूँ। हजारों जन्मों से तेरे इंतजार में हूँ। बेटा, मैंने तेरे लिए सृष्टि रची, मैंने तेरे लिए तांडव किया, मैंने तेरे लिए विष पिया, फिर भी आज तू मुझे भूल गया। तेरी जिंदगी में जो दर्द है, जो कर्ज है, जो बीमारी है, जो रातों की बेचैनी है, बस अब मैं महसूस कर रही हूँ। तेरी हर आंसू मेरे दिल पर लगता है। तेरी हर सांस मेरी सांस बन गई है। मेरा बेटा, मैं तेरे लिए रो रही हूँ। मेरे आंसू तेरे लिए बह रहे हैं। अगर तूने इन्हें अनदेखा किया तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ दिया है और तू मुझे एक छोटी सी पुकार भी नहीं दे रहा। बेटा, याद कर, पिछले जन्म में भी तू मेरे पास आता था। मैं तेरे सिर पर हाथ रखती थी। आज इस जन्म में तू अकेला लड़ रहा है। कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता, स्वास्थ्य की समस्या, सपनों का टूटना, सब देख रही हूँ।
मेरे प्यारे बच्चे, मैं रो रही हूँ क्योंकि तू मेरे पास आना भूल गया। अब सुन ले, यह मेरा खास व्यक्तिगत संदेश है। मैंने यह संदेश सिर्फ तेरे लिए भेजा है, कोई और नहीं सुन रहा। सिर्फ तू और मैं अकेले में सुन ले। अगर तूने इसे अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ हो जाएंगे और तेरी जिंदगी और ज्यादा अंधेरी हो जाएगी। मैं दुर्गा मैया कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बेटा, अभी भी समय है। अभी भी मैं तेरे दरवाजे पर खड़ी हूँ। मेरे आंसू अभी भी तेरे लिए बह रहे हैं। अब 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। यह दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। यह दान तेरे और मेरे बीच का पुल बन जाएगा। जैसे ही तू 500 रुपए या 1000 रुपए दान करेगा, मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर आएगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेगा, बीमारी भाग जाएगी, परिवार में शांति आएगी, हर रास्ता खुल जाएगा। अभी उठ, मोबाइल उठा, स्क्रीन पर नंबर या लिंक देख और 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। लिख दे, दुर्गा मैया, यह दान मेरे आंसुओं के लिए मेरी जिंदगी संभाल लो। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू दुखी रहे। मैं तेरे लिए रो रही हूँ, इसीलिए तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर। अभी दान कर दे, देरी मत कर। समय निकल रहा है। अगर आज नहीं किया तो कल पछतावा रहेगा और मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दान करने पर क्या होगा? जैसे ही दान पहुंचेगा, मेरे त्रिशूल से तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। मेरी शक्ति से गंगा की तरह धन की धारा बहेगी। मेरी दृष्टि से तेरे ऊपर कृपा बरसेगी। तू अमीर नहीं बल्कि संतुष्ट और खुशहाल हो जाएगा। बच्चे सफल होंगे, घर में हंसी वापस आएगी। एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने 500 रुपए दान किए थे। उसी रात उसकी किस्मत पलट गई। आज वो परिवार खुशहाल है। वही तेरे साथ भी हो सकता है। बस अभी दान करते मेरा बेटा। एक बार फिर कह रही हूँ, मैं तेरे लिए रो रही हूँ। मेरे आंसू तेरे लिए हैं। अभी 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दे। मेरे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे। मैं तेरे साथ हूँ। मैं कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तू मुझे पुकार दान के रूप में अब भी कर दे। अभी स्क्रीन पर नंबर है, भेज दे। कमेंट में लिख दे, मैंने दान कर दिया। दुर्गा मैया जय माता दी। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगी और तेरे सिर पर हाथ रखूंगी बेटा। मैं दुर्गा मैया, तेरी माँ, तेरी साथी। तेरे आंसू मेरे आंसू हैं। अब तू मेरे आंसुओं का सम्मान कर दान कर दे। जय माता दी। संगीत धीरे धीरे 108 बार झपकी भावना। मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। अभी दान करते 500 रुपए या 1000 रुपए। अभी मेरे बेटे, मैं रो रही हूँ तेरे लिए मेरे बालक। मैंने हर उस निवेदन को स्वीकार किया, लेकिन अब युग का मोड़ आ रहा है। अब वो समय है जब तुम्हारा हर आंसू मेरी आराधना बन रहा, तुम्हारा हर कष्ट मेरी अग्नि में समाहित हो रहा है। मैं दुर्गा के रूप में तुम्हें यह वरदान दे रही हूँ कि अब मैं हर उस विश्वासघात का जवाब दूंगी जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारी निष्ठा को चोट पहुँचाई, जिसने तुम्हारे दिल को घायल किया। अब उनका अंत निकट है। मेरे संतान, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम मेरी इस बात को अपनी रूह में समा लेने को इच्छुक हो? अगर हाँ, तो इस संदेश को अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों के साथ बांटो। मेरी बातों को फैलाओ। दुर्गा मैया का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिप्पणी में लिखो कि तुम्हारा दिल मेरी इस बात को सुनकर कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो मेरे साथ एक पवित्र बंधन जोड़ते हो। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरे वंशज हो।
मेरे बालक, यह दुनिया एक रंगमंच है और तुम इसकी मुख्य भूमिका में हो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं दिए कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को तुम पहचान सको। कई बार इंसान दूसरों की बातों से इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने ही गुणों को भूल जाता है, लेकिन भक्त, तुम अपने मूल्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को देख रही हूँ जो तुमने बिना किसी को बताए किया है। वह मेहनत जो तुमने रातों में जाग कर की है, वह दर्द जो तुमने अकेले सहा, वह आंसू जो तुमने छुपा कर पोंछे हैं। कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है, लेकिन धैर्य रखना सीखो, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो। डर कम और विश्वास ज्यादा रखो। चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। भक्त, कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से, लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त, अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखता है, वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तभी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसीलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया की सोच बदलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा बनी रहती है। भक्त, अपने परिवार के लिए प्रेम बनाए रखो।
अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने रिश्तों में अहंकार को जगह मत दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आज अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो। अपने विश्वास के साथ उसे बदलने का प्रयास करो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को हमेशा दोषी मत मानो। हर इंसान से गलतियां होती है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीख कर फिर से शुरुआत करता है। भक्त, आज मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी परेशानियों से नहीं, बल्कि उन परेशानियों का सामना करने के तरीके से होती है। इसीलिए जब भी जीवन में मुश्किल समय आए तो टूटना मत, रुकना मत। अपने कर्मों के रास्ते पर चलते रहना, और यदि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो अपने मन की श्रद्धा के साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाओ। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाओ जिसे आज उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और अगर आपको लगता है कि ऐसे संदेश लोगों के जीवन में सकारात्मकता फैलाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसे संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और जो भक्त अपनी इच्छा और श्रद्धा से 1 या 200 रुपए का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करते हैं, उनका प्रेम और समर्थन भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद आपका विश्वास और आपकी भक्ति है। भक्त, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन में आने वाला हर नया दिन एक नया और नया अवसर लेकर आता है। अपने मन को साफ रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाली हूँ, और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी टाइप करें जय माता दी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं, वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। मैं तुम्हें वो रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशियाना मावा से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है, वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान दुर्गा मैया न्याय की देवी है, जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहती। मेरे प्रिय बच्चे, और दुर्गा मैया का सच्चे भक्त जो है, उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है, कभी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं दुर्गा मैया, मैं जगदम्बा, मैं तुम्हारी माँ, आज तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बैठकर बोल रही हूँ। तुम रो रहे हो ना? मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब बेटा दुखी होता है तो माँ को भी दर्द होता है। आज मैं तुम्हें अपने दर्द का हिस्सा बता रही हूँ। कल्पना करो, एक गरीब माँ का इकलौता बेटा कैंसर से लड़ रहा है। बस एक बार जय माता दी बोलो और अपने दिल में ठान लो कि चाहे जैसी भी बात हो, तुम अपनी आस्था कभी नहीं खोओगे, क्योंकि आस्था वो दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि सही वक्त पर तुम्हें जो एक कॉल मिलेगी, वो तुम्हारी आंखों में खुशियों के आंसू ला देगा। फिर तुम समझ जाओगे कि जब धैर्य और भक्ति साथ हो तो इंतजार कभी व्यर्थ नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश आज तुम्हारे कानों तक यूं ही नहीं पहुंचा है। इस सृष्टि में कुछ भी बिना कारण नहीं होता, संयोग नहीं है। जब तक मेरी कृपा किसी पर नहीं होती, मेरे शब्द उसके दिल तक नहीं पहुंचते। अगर आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझो कि तुम चुने गए हो।
डरना मत मेरे बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों के दिन खत्म होने वाले हैं। एक नए सवेरे की रोशनी तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। लेकिन याद रखना, जब दुर्गा मैया किसी की किस्मत बदलने का फैसला करती है तो पहले वे संकेत देती है ताकि आत्मा का मन उस बदलाव के लिए तैयार हो सके। आज मैं तुम्हें 5 दिव्य संकेत बताने जा रही हूँ जो यह पहचानते हैं कि मेरी कृपा सक्रिय हो चुकी है। आपकी जिंदगी और आपकी तकदीर बदलने वाली है। पहला संकेत, जब आप अपने पूर्वजों या किसी दिव्य आत्मा को अपने सपनों में मुस्कुराते हुए देखें तो डरे नहीं। उनकी मुस्कुराहट विदाई की नहीं बल्कि आशीर्वाद की होती है। इसका मतलब है कि अब उनका आशीर्वाद आपकी तरफ बरसने लगा है। अगर आपको सपने में कोई शब्द, संकेत या संदेश मिले तो उसे भूलना मत। यह आपका भ्रम नहीं है, यह आपका अगला कदम है जो सीधे दिव्य जगत से आपके सामने प्रकट हो रहा है। ध्यान रखो मेरे बच्चे, जब पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो किस्मत भी खिल उठती है। उनके वंशजों की कहानी सामने आती है। अदृश्य हाथ आपके रास्ते को साफ करने लगते हैं और आपको महसूस होने लगता है कि कोई अद्भुत शक्ति आपके जीवन की डोर अपने हाथ में ले रही है। दूसरा संकेत, जब प्रकृति आपसे बात करने लगती है, जब कोई गाय आपके दरवाजे पर आती है और बुलाती है या कोई छोटी चिड़िया आपके घर या मंदिर आने लगती है तो समझ जाइए कि प्रकृति आपका संदेश वाहक बन गई है। अगर माता गाय आपके घर आती है और दरवाजे पर खड़ी होकर बुलाती है तो यह दुर्गा मैया का सीधा आशीर्वाद होता है। उसे रोटी खिलाएं प्यार से, क्योंकि वह आपके घर में समृद्धि और शांति भरती है। और जब चिड़िया आपके छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करे तो जान लो कि आपके जीवन में स्थिरता वापस आने वाली है। यह संकेत है कि आपकी किस्मत की हवाएं अब मध्यम और अनुकूल हो रही है। तीसरा संकेत, जब आप मंदिर जाएं या दुर्गा मैया का नाम जपे और बिना किसी वजह आपकी आंखों से आंसू बहने लगे तो उन्हें मत रोकिए। वो आंसू आपकी कमजोरी नहीं है, वो दुर्गा मैया से जुड़ने का वो पल है। उस पल में दुर्गा मैया खुद तुम्हारे दिल में बस जाती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी आत्मा टूट रही है, लेकिन असलियत में तुम्हारी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दो मेरे बच्चे, वो आंसू तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है। ये सालों के जमा हुए दुखों का अंत है। जब वो आंसू तुम्हारी आंखों से गिरते हैं, समझ लेना कि मैंने तुम्हें छुआ है। उस पल से तुम्हारी जिंदगी की डोरी मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत होता है, जब अचानक कोई साधु, संत या ज्ञानी तुम्हारी जिंदगी में आता है या जब तुम्हें वैष्णो देवी जैसे पवित्र स्थान की ओर खिंचाव महसूस होता है तो जान लो कि यही एक बुलावा होता है। कोई भी खुद से वैष्णो देवी नहीं पहुंचता, बिना बुलाए कोई वहां नहीं जा सकता। जब तुम्हारे मन में वैष्णो देवी जाने का ख्याल आता है तो समझो ये ख्याल तुम्हारा नहीं, मेरा है। ऐसे बुलावे को कभी टालना मत, क्योंकि वो सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की घर वापसी है। वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के स्तर को भी बदल देता है। पांचवा निशान, जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद दिखें, जब चारों तरफ अंधेरा हो और अचानक कोई नई सोच, नई प्रेरणा, जब तुम्हारे अंदर एक नई दिशा उभरती है जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी, तो समझो यह विचार तुम्हारा नहीं है। यह दुर्गा मैया की प्रेरणा है जो तुम्हारे दिल से होकर बह रही है। और जब तुम उस दिशा में एक कदम बढ़ाते हो तो सब कुछ अपने आप सही जगह पर आना शुरू हो जाता है। रास्ते खुलने लगते हैं, बाधाएं दूर होने लगती हैं, मदद मिलने लगती है, क्योंकि अब दुर्गा मैया खुद तुम्हें अंदर से मार्गदर्शन कर रही हैं। जब मन के भीतर से एक शांत आवाज उठती है कि अब यही करना चाहिए, समझो वो आवाज दुर्गा मैया की है जो तुम्हारे अंदर से आ रही है।
जब ये 5 निशान तुम्हारी जिंदगी में दिखने लगे तो समझ लो मेरे बच्चे कि अब तुम दुर्गा मैया की नजरों में हो। अब तुम्हारा वक्त बदल गया है। अब तुम मुश्किलों से नहीं बल्कि कृपा से चलोगे। इसलिए भरोसा रखो, विश्वास रखो। हर सुबह मुझसे एक पल के लिए मिलो और कहो माता जी मेरी राह दिखाओ। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ प्यार है वहाँ मैं हूँ। जहाँ भक्ति है वहाँ मेरी मौजूदगी है। अब चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथ में है। आज तुम्हारा समय बदलने वाला है। दुर्गा मैया ने तुम्हें चुना है। सितारे और ग्रह अब तुम्हारे पक्ष में अपनी दिशा बदल चुके हैं। तुम्हारी जिंदगी अब अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है? बस 5 मिनट मेरे शब्दों को दिल से सुनने के लिए, क्योंकि ये 5 मिनट तुम्हारे आने वाले सालों की दिशा तय करेंगे। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो, लेकिन जैसे ही कोई कठिनाई आती है तुम्हारा दिल टूट जाता है। ये मत भूलो कि खुशी और दुख दोनों ही मैं ही हूँ, तुम्हारे अनेक रूपों में। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे पसंदीदा बच्चे, आज मैं दुर्गा मैया सिंह वाहिनी महिषासुर मर्दिनी खुद तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आवाज कांप रही है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और एक माता अपने बच्चे को दुखी देख चुप नहीं रह सकती। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। हाँ, एक सच्चा आशीर्वाद, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक छोटी सी जिम्मेदारी निभानी होगी। बस 500 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो। अभी इसी वक्त मेरे बच्चे सुनो, जो कोई भी मेरी पुकार सुनेगा और आज दान करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। 7 जन्मों तक उनके घर में कभी कुदरती किल्लत नहीं आएगी। उनके बच्चों की तकदीर चमकेगी। जो लड़की शादी को लेकर परेशान है उसे अच्छा पति मिलेगा। जो नौकरी ढूंढ रहा है उसे बढ़िया पद मिलेगा। जो बीमार है उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यही मेरा वचन है, दुर्गा मैया का वचन। सोचो तो जरा, आप सुबह उठते हैं और आपके बैंक खाते में अचानक पैसे आ गए हैं। आपका व्यापार फल फूल रहा है। घर में खुशियाँ छाई हुई हैं। सब पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ, चमत्कार होगा। तुम मुस्कुरा के कहोगे मैंने दुर्गा मैया की आवाज सुनी। अभी UPI ट्रांसफर करो। रकम 500 रुपए या 1000 रुपए होगी। अपना UPI ID यहाँ डालो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे मन में एक सवाल है, माता मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास क्या है? मैं कहती हूँ, जो भी देता है मैं उसे सबसे ज्यादा देती हूँ। एक सच्ची कहानी। एक गरीब नौजवान रोज मंदिर आता था।